नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में पुष्यभूति वंश या वर्धन राजवंश राजा हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी का यह 26वां प्रश्न है। गृहवर्मा की हत्या किसने की थी? गृहवर्मा यानी कि राजश्री के पति। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि देवगुप्त ने। देवगुप्त जो थे ये मालवा के राजा थे। मालवा, इन्होंने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। ये शशांक जो था उनका मित्र था। शशांक शशांक इसमें आप देखते हैं तो ये शशांक जो है ये उनका मित्र था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हास के बड़े भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर अपने बहनोई की हत्या का बदला लिया, किंतु ने धोखे से उसे मार डाला। ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है कि किसने उनको मार डाला था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शशांक। शशांक के गौड़ नरेश हैं। ये गौड़ वंश से संबंधित हैं ये, और यह बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था? ये बंगाल का शासक था। इसने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, और इसी के बारे में कहा जाता है इसने बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हर्ष को राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी का समाचार किसने सुनाया था? ऑप्शन दिए हुए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भंडी ने। ये पूरा वृत्तांत जो था वो हर्षवर्धन को राज्यवर्धन की मृत्यु का भंडी ने सुनाया था। भंडी उनके ममेरे भाई थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो किस सन में बैठा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 606 ईस्वी में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वर्धन अथवा पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें किस पुरातात्विक अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी, यानी बांसखेड़ा का लेख, मधुबन का लेख और ऐहोल का लेख। देखिए बांसखेड़ा ये कहाँ स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में। शाहजहाँपुर, शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर, जहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म भी हुआ था। महान क्रांतिकारी थे। और दूसरा जो अभिलेख है मधुबन, मधुबन का लेख जो है ये भी उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में यह स्थित है, मधुबन। और तीसरा जो दे रखा है ऐहोल का लेख है, यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का लेख है। इसकी रचना पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ मोहरे या सिक्का दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है मिट्टी की मोहर नालंदा, दूसरा है तांबे की मोहर सोनपत, तीसरा ऑप्शन है चांदी का सिक्का फैजाबाद, और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण सिक्का फर्रुखाबाद। तो ये सभी मिलान ठीक हैं, यानी कि मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई है हर्षवर्धन के समय की, हर्ष के शासनकाल की। तो ये कहाँ से मिली है? ये मिली है नालंदा से। और तांबे की मोहर जो वो सोनपत यानी कि हरियाणा से मिली है। और चांदी का सिक्का जो है वो फैजाबाद से मिला है। स्वर्ण सिक्का जो है वो फर्रुखाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, यहाँ से मिला है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपने हर्षवर्धन पूरा नाम पढ़ते हैं हम लोग, हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन पूरा नाम जो है हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन जो है मिलता है एक किस मोहर से मिलता है? तो ये तांबे की जो मोहर है इस सोनपत से जो मिली है, इसमें जो है हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन लिखा हुआ है। तीसरा जो हमारा चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का फैजाबाद से प्राप्त हुआ है। इस पर श्री साल दत्त, साल जो शिलादित्य इनकी उपाधि है, तो इस पर लिखा हुआ है साल दत्त, श्री साल दत्त अंकित है। और जो स्वर्ण सिक्का है ये जो फर्रुखाबाद से प्राप्त हुआ है, यहाँ इसके मुख्य भाग पर परम भट्टारक महाराज आदिराज श्री हर्षदेव इस पर अंकित है। और इसका जो पृष्ठभाग है उस पर उमा माहेश्वर की आकृति बनी हुई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है,
वर्धन वंश के प्रारंभिक राजाओं का क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नरवर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन, फिर है आदित्यवर्धन, फिर है प्रभाकर वर्धन। देखिए जो राज्यवर्धन है ये राज्यवर्धन प्रथम है, यानी कि जो राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र हैं दोनों हर्ष और राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन उसमें बड़े हैं और हर्ष छोटे हैं, तो उसमें राज्यवर्धन द्वितीय हैं वो, ये राज्यवर्धन प्रथम हुए हैं, पहले हुए हैं। उसके बाद में जो राज्यवर्धन के पुत्र का भी नाम था ये द्वितीय वाले हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। यानी प्रभाकर वर्धन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो राज्यवर्धन, वो राजा बने। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कन्नौज की धर्मसभा तथा प्रयाग में महामोक्ष परिषद में भाग लेने वाला चीनी यात्री था। ऑप्शन दिए हुए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ह्वेनसांग। देखिए ये छठी जो महामोक्ष परिषद थी उसमें स्वयं हर्ष शामिल हुए थे और इसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग ने, छठी महामोक्ष परिषद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है CU की नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन दिए हुए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ह्वेनसांग द्वारा ये उनका यात्रा वृत्तांत था। CU की नामक ग्रंथ ये ह्वेनसांग का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने भारतवर्ष की यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया था। ऑप्शन दिए हुए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 629 ईस्वी में। देखिए 629 ईस्वी में कन्नौज पहुंचा था ये, उसके बाद में 637 ईस्वी में नालंदा पहुंचा, नालंदा विश्वविद्यालय, और 665 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये एक चीनी यात्री था, यानी चीन से आने वाला था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।